शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः इस भगवत गीता के इस सत्र में उपस्थित हुए हैं और ये सत्र तो चल रहा है और चलने पर हमें बहुत कुछ जानकारी हो रही है। जीवन के उद्देश्य के प्रति हम लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वह सही मार्ग पर न चले क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, तो सही मार्ग की जो जानकारी है वह प्राप्त होने पर मनुष्य अपने अभीष्ट को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य कुछ और है और हम उसके प्रतिकूल जा रहे हैं तो प्रतिकूल जाने पर निश्चित रूप से हमको अपना लक्ष्य मिलता नहीं, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और हम भटक जाते हैं। वैसे इस संसार में अधिकांश मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को जानते नहीं, उनमें सज्ञानता नहीं है, लक्ष्य के प्रति सज्ञानता नहीं है, उसको जान नहीं रहे हैं। और भगवत गीता का जो विषय है वो यही है। कितना विषय है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को जानें। जानकारी होने पर मनुष्य अपने लक्ष्य के संदर्भ में प्रयास करता है। जो विवेकशील मनुष्य है, जो जिसमें जागृति है, तो वो जागृति होने के कारण मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। ये प्रयास इसलिए होता है कि हम लक्ष्य को जान गए, और जानकारी न हो तो कैसे बढ़ सकते हैं हम। उसी प्रकार हम सभी लोग जो ये सत्र चला रहे हैं, ये वास्तविक रूप से जानकारी कर रहे हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य हमको कैसे मिलेगा। इस विषय की जानकारी के लिए ये सत्र चलता है और हम सभी उपस्थित होते हैं। भगवान श्री गोविंद की कृपा से, उनकी कृपा नित्य बरसती है यहाँ पर और वो बरसती रहेगी। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो हम सभी अध्याय संख्या 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक संख्या 9 पर विचार कर रहे हैं। विगत सत्र में श्लोक संख्या 9 के पूर्वार्ध भाग की व्याख्या हुई थी और ये है श्री भगवान के कथन अनुसार इस विषय को प्रतिपादित किया गया था
कि जो रजोगुणी मनुष्य है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता है, वह कड़वा, खट्टा, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीक्ष्ण, रूखा और दाहकारक पदार्थों को खाने की इच्छा करता है, उन्हें ग्रहण करना चाहता है। रजोगुणी मनुष्य की ये विलक्षण विशेषता होती है और उसके भोजन से ही उसकी प्रवृत्ति और गुणों का हम अनुमान लगाते हैं, प्रवृत्ति और गुणों का अनुमान लगाते हैं। और जो रजोगुणी भोजन है वह मनुष्य को दुख देता है, चिंता प्रकट करता है और मनुष्य के अंदर रोगों की उत्पत्ति करता है। ये 3 तथ्य श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहे। आहारा राजसस्येष्टा दुख शोका मय प्रदा। हे अर्जुन, जो 7 प्रकार के रजोगुणी भोजन हैं, उनको ग्रहण करने से मनुष्य में दुख का प्रादुर्भाव होता है, चिंता का प्रादुर्भाव होता है और अनेक प्रकार के रोग स्वतः उत्पन्न होते हैं। 3 बातें इसमें हैं। तो तीनों बातों पर हमें आज के सत्र में विचार करना है। तो रजोगुणी भोजन ग्रहण करने पर मनुष्य में दुख प्रकट होता है, शोक प्रकट होता है और रोग प्रकट हो जाते हैं। 3 तथ्य प्रकट होते हैं। तो कौन व्यक्ति चाहेगा कि दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो और दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो और रोग प्रकट हो? तो इन तीनों तथ्यों पर हम विचार करेंगे। देखिए, रजोगुण जिस व्यक्ति में बढ़ा हुआ है तो उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो क्रियाशीलता है, वह संसार की ओर स्वतः हो जाती है। रजोगुणी मनुष्य की जो क्रियाशीलता है वह संसार की ओर होती है, प्रवृत्ति होती है उसकी। और ऐसी प्रवृत्ति होने पर उसमें जो सांसारिक पदार्थों को, स्थितियों को और विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। इस तथ्य को निश्चित समझिए आप। क्यों होता है? क्योंकि रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर लोभ, प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ होना, अशांति और स्पृहा, ये 6 भाव और उन भावों से होने वाली क्रियाएं, ये रजोगुणी मनुष्य के अंदर स्वतः प्रकट होती हैं। इसको प्रकट नहीं करना पड़ता। रजोगुण का जो कार्य है वह ये 6 तत्व स्वतः प्रकट करता है। लोभ बढ़ जाएगा, प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, कर्मों का आरंभ होगा, अशांति रहेगी और सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा का भाव रहेगा। इसी को हम स्पृहा कहते हैं। तो ये जो 5 स्थितियां हैं वह निश्चित रूप से
रजोगुणी मनुष्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने ये कहा कि जो रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं वो कड़वे पदार्थ का सेवन करते हैं, खट्टे पदार्थ का सेवन करते हैं, नमकीन पदार्थ का सेवन करते हैं, गरम पदार्थ का सेवन करते हैं, तीखे पदार्थ ग्रहण करते हैं, रूखे और दाहकारक पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो उनसे 3 तथ्य प्रकट होते हैं। दुख प्रकट होता है, चिंता प्रकट होती है और रोग भी प्रकट होते हैं। ये तथ्य श्री भगवान ने यह कहा। क्योंकि रजोगुण का जो परिणाम है वह वास्तविक रूप से दुख ही है। रजोगुण का जो परिणाम होता है वो वास्तविक रूप से दुख ही होता है। और जब दुख प्रकट होता है तो शोक प्रकट होता है और शोक प्रकट होने पर रोग प्रकट होता है। 3 तथ्य हैं यहाँ पे जिन पे हम विचार कर रहे हैं। तो पहले भोजन की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का जो परिणाम है वह मनुष्य के शरीर पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य के शरीर पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। हम जैसा भोजन करते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं, जिस प्रकार का भोजन करते हैं, उस प्रकार के भोजन का जो प्रभाव है वह मनुष्य शरीर पर निश्चित रूप से प्रकट होता है। जैसे हम ऐसे पदार्थ ग्रहण करेंगे जो हमको बल देते हैं, जैसे हम घी ग्रहण करें, दुग्ध ग्रहण करें और रस ग्रहण करें, तो उससे मनुष्य के अंदर स्वतः ही एक प्रकार की सामर्थ्य का उदय हो जाता है। उससे मनुष्य के अंदर एक प्रकार की सामर्थ्य का स्वतः उदय होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे जो पदार्थ हैं वे मनुष्य के अंदर स्वतः ही शक्ति का संचार करते हैं। विशेष बात है। और जो ये कड़वा पदार्थ है, खट्टा पदार्थ है, नमकीन पदार्थ है, जैसे किन्हीं किन्हीं रोगों में से उच्च रक्तचाप में जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो नमक को ग्रहण करने की मनाही होती है, मना किया जाता है कि आप नमक कम ग्रहण करें, कहा जाता है ना लोगों से। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नमक का जो प्रभाव है वह मनुष्य के शरीर पर परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। मनुष्य के शरीर पर प्रतीत होता है वो। अब रक्तचाप जो है वह हृदय संबंधित रोग है,
संबंध उसका हृदय से है, लेकिन उसका संबंध नमकीन पदार्थों से है कि नमक अधिक ग्रहण करेंगे तो रक्तचाप की वृद्धि स्वतः हो जाएगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भोजन है उसका जो प्रभाव है वह मनुष्य के शरीर पर स्वतः ही दिखाई पड़ता है। मनुष्य के शरीर पर स्वतः ही परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। और हम जब इस तरह के कड़वे भोजन लेते हैं, खट्टे लेते हैं, नमकीन लेते हैं, गरम लेते हैं, तीखे लेते हैं, दाकारक लेते हैं, तो उससे हमको जो शरीर पर जो दुष्प्रभाव है, शरीर पर जो उसका दुष्प्रभाव है, वह दुष्प्रभाव स्वतः ही दिखाई पड़ता है, स्वतः ही परिलक्षित होने लगता है उसका दुष्प्रभाव इसलिए दिखता है क्योंकि ये सामान्य पदार्थ नहीं है। जैसे कड़वा भोजन भी एक मात्रा में ही हम ग्रहण कर सकते हैं, उसकी निश्चित मात्रा है, उसको ग्रहण करने की जो मात्रा है उसकी सीमा है। अधिक कड़वा खाने से हमारे अंदर निश्चित रूप से दुख प्रकट हो जाएगा, और उसी प्रकार जो खट्टा पदार्थ है उसको ग्रहण करने से भी मनुष्य के अंदर रोग प्रकट होते हैं। इस दुख और शोक का जो संबंध है वह विशेषकर रोगों से है। रोगी मनुष्य दुखी भी होता है और सुख भी करता है। कोई मनुष्य में अनायास रोग प्रकट होने लगे तो उसका मन स्वतः ही दुखी हो जाता है, और दुखी होने पर उसके अंदर शोक की भावना रहती है। शोक क्या है? शोक दुख का ही एक स्वरूप है। दुख का जो परिणाम है उसका जो प्रकटीकरण, दुख के परिणाम का जो प्रकटीकरण है वह शोक के रूप में हमको परिलक्षित होता है कि शोक हो गया। क्यों? क्योंकि निरोगता नहीं रही। प्रत्येक मनुष्य जो है वह निरोगी रहना चाहता है। क्या संसार में कोई ऐसा मनुष्य होगा जो ये चाहेगा कि हम रोगी रहें? तो संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो ये चाहें कि हम रोगी रहें। हर व्यक्ति निरोगी रहना चाहता है, लेकिन जो इस भोजन, रजोगुणी भोजन का जो परिणाम है वह मनुष्य में स्वतः ही रोग की उत्पत्ति करता है। विशेष बात है ये। और जैसे ही रोग की उत्पत्ति होती है, जैसे हम निरोगी नहीं होते हैं, रोग हमारे अंदर जब आ जाते हैं तो हमारे अंदर दुख का जो प्रादुर्भाव है वह अपने आप होता है। कैसे होता है? अपने आप, स्वतः होता है। भाई रोग आ गया तो रोग तो कष्ट देता है ना। रोग मनुष्य को कष्ट देता है, कष्ट देता है, मनुष्य दुखी होता है, शोक करता है। इसी कारण से भगवान ने ये कहा कि जो रजोगुणी पदार्थ हैं, जो रजोगुणी पदार्थ मनुष्य ग्रहण करते हैं
वे लोग राजसी पुरुष हैं और राजसी पुरुष होने के कारण, राजसी पुरुष होने के कारण उनमें दुख, शोक और रोग स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, इसे उत्पन्न नहीं करना पड़ता। ये विशेष जो तथ्य है श्री भगवान के द्वारा जो प्रकट किया जा रहा है, ये रजोगुणी आहार के संबंध और उसके प्रभाव का विलक्षण प्रस्तुति है, ये जो इसके इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कही गई है। तो पहले तो रजोगुणी राजसी आहार के स्वरूप का वर्णन है और दूसरा राजसी पदार्थ के से होने वाले प्रभाव का वर्णन है। दोनों तथ्यों का वर्णन श्री भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से किया है। चूँकि राजसी पदार्थों के ग्रहण करने से ही दुख, शोक और रोग की उत्पत्ति स्वतः देखी जाती है। इसको आप निश्चित समझिए, निश्चितता मानिए इसकी कि निश्चित होगा ये। राजसी भोजन ग्रहण करने से हमारे अंदर दुखों का जो प्रादुर्भाव है, रोगों का जो प्रादुर्भाव है और शोक का जो प्रादुर्भाव है, वह स्वतः ही उत्पन्न होने वाली स्थितियां हैं। इसमें कोई बचाव नहीं है। जैसे सात्विक भोजन का प्रभाव भी प्रकट होता है, उससे क्या होता है, उसमें देखिए 6 बातें कही श्री भगवान ने। उससे आयु बढ़ती है, उससे बुद्धि बढ़ती है, उससे बल बढ़ता है, उससे आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है और प्रीति बढ़ती है। तो आरोग्य और सुख, आरोग्यता और सुख सात्विक भोजन से ग्रहण करने से स्वतः बढ़ती है और राजसी भोजन से रोग और दुख बढ़ते। देखिए प्रतिकूलता देखिए आज इसकी, इस पारस्परिक प्रतिकूलता को आप देखिए कि जो सात्विक भोजन अभी श्लोक संख्या 8 में जिसका श्री भगवान ने विशद वर्णन किया था, उसमें ये कहा था कि आरोग्यता और सुख की वृद्धि सात्विक भोजन के ग्रहण करने से होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। और रजोगुणी भोजन से जो दुख है और रोग हैं, अब आरोग्यता के प्रतिकूल रोग और सुख के प्रतिकूल दुख, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो सात्विक पदार्थ हैं उनसे हमको स्वतः ही सुख मिलने लगता है और जो राजसी पदार्थ हैं उनको ग्रहण करने से हमको निश्चित रूप से दुख मिलेगा। सात्विक पदार्थों के ग्रहण करने से रोग हमारे अंदर नहीं आते और जो राजसी पदार्थ जब ग्रहण होता है तो रोग निश्चित रूप से हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, आते हैं। रोगों का जो प्रकटीकरण है वह राजसी पदार्थों के ग्रहण करने से स्वतः ही होता है।
इसमें कोई दो मत नहीं। तो इन तथ्यों पे श्लोक संख्या 8 और 9 के विषय में जब हम सम्मिलित रूप से विचार करते हैं तो सात्विक भोजन का भी प्रभाव हमको दिखता है और राजसी भोजन का भी प्रभाव हमको दिखता है। दोनों प्रभाव दिख रहे हैं। तो सात्विक भोजन से सुख और निरोगता और राजसी भोजन से दुख और रोग। अब आप ये बताइए कि आप किस प्रकार के पदार्थ को लेना पसंद करेंगे। परंतु यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जिस गुण से प्रभावित होते हैं उस गुण के अनुसार ही भोजन करने की इच्छा करते हैं। गुण हमको भोजन के लिए बाध्य करते हैं, उससे हम निकल नहीं पाते। रजोगुणी स्वभाव रहेगा तो रजोगुणी भोजन के प्रति प्रियता रहेगी। यदि उसको कोई कहे कि आप सात्विक भोजन ले लीजिए तो गुणों के प्रभाव से वो सात्विक भोजन ग्रहण नहीं करेगा। सात्विक भोजन वो ग्रहण नहीं करेगा। सात्विक भोजन के प्रति उसके अंदर द्वेष का भाव रहता है, रुचि नहीं रहती है। रुचि के अभाव में वह सात्विक भोजन कदापि ग्रहण नहीं करेगा। उसके अंदर जो गुण का प्रकटीकरण है वह भोजन को ग्रहण, भोजन के प्रकार को प्रस्तुत करने के लिए, जानकारी के लिए उसके गुण ही कारण हैं। गुणों के कारण में फंस करके रजोगुणी मनुष्य रजोगुणी भोजन ही ग्रहण करेगा। सत्वगुणी मनुष्य सत्वगुणी भोजन ही ग्रहण करने का प्रयास करेगा। प्रयास ही होगा। तो भोजन के संबंध में, सत्वगुणी भोजन के संबंध में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8 में विस्तार से वर्णन किया और सत्वगुणी भोजन के प्रकार को बताया और उसके प्रभाव को भी बता दिया। वैसे ही श्लोक संख्या 9 में श्री भगवान ने रजोगुणी भोजन की प्रकार को स्पष्ट किया है पूर्वार्धंश में, और उसके पश्चात उत्तरार्ध भाग में इसके प्रभाव को स्पष्ट किया। दोनों तथ्य स्पष्ट किए इसमें। तो रजोगुणी भोजन का परित्याग हमको करना चाहिए। इससे हमको ये सीख मिलती है, इस पर हमको निश्चित रूप से बने रहना चाहिए। भाई जिस कार्य में लाभ होगा वही तो करना चाहिए। यही तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति मनुष्य की है? मनुष्य की यही प्रवृत्ति है कि सात्विक भोजन ग्रहण करे और ग्रहण करने के उपरांत उसके अंदर जो सात्विक विचार हैं वो पढ़ें, उससे उसको सुख प्राप्त। राजसी भोजन का परित्याग करना ही मनुष्य के लिए यथेष्ट है। इसलिए हम अगर दुख नहीं चाहते, शोक नहीं चाहते, रोग नहीं चाहते तो रजोगुणी भोजन को हमको त्यागना ही पड़ेगा और सत्वगुणी भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। इसके उपरांत श्री भगवान ने श्लोक संख्या 10 में तामसी भोजन के संबंध में, उसके प्रकार के संबंध में विशेष रूप से वर्णन किया है। तो कल के सत्र में हम इस तमोगुणी भोजन के संबंध में अपने विचार श्री भगवान के कथानुसार प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। आज के सत्र का समापन
और कल के सत्र का शुभारंभ किया जाए, इसके लिए सभी को आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।